हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन इन 20 मिनट सीरीज। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज न्यूज में रहती है विच रिक्वायर सेपरेट डिस्कशन, हम उसे अलग से करते हैं। एक न्यूज थी द हिंदू में, वेयर पीएम मोदी लॉन्चेस 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स, सेज टेक अपग्रेडेशन शुड एम्पावर द पुअर। हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट सुपर कंप्यूटर्स, एक टाइम था जब हम लोग पूरी तरीके से इंपोर्ट डिपेंडेंट थे। हालांकि आज भी जब हम इंडिजिनसली भी इनको बना रहे हैं तो हम इनके कंपोनेंट्स के लिए आज भी दूसरी कंट्रीज पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर चाहिए हमें या फिर हमें चिप्स चाहिए, तो उसके लिए भी अभी भी हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। दैट मीन्स दैट इज अ चैलेंज कि हमारी वल्नरेबिलिटी अभी भी है अगेंस्ट दी सप्लाई चेन डिसरप्शन। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड, जब हम लोग बात करते हैं हाईटेक चीजों की, जैसे वेदर प्रिडिक्शन करना है, हमें क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है, या फिर स्पेस में जब हम लोग न्यू स्टार्स गैलेक्सीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उन सभी के लिए हमें सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। अब इनसे भी बेटर जो एक चीज आई है दैट इज क्वांटम कंप्यूटर। ये तो मैंने नेशनल क्वांटम मिशन और इस पे पूरा मेन सेशन किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, वहां पर हमने नेशनल क्वांटम मिशन की भी बात की थी। राइट, तो यहाँ पे हम आज बात कर लेते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की। तो हमारे तीनों जो टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। एक था हमारा नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकार जो पॉलिसी लाई थी, दूसरा क्वांटम कंप्यूटर्स को लेकर, और तीसरा सुपर कंप्यूटिंग को लेकर। राइट, और इसके अलावा सेमीकंडक्टर मिशन और उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स भी हमने 450 प्लस में कवर कर लिए थे। ओके, तो हमारा ये टेक्नोलॉजी का जितना कोर पार्ट है ये सब यहाँ पर कवर हो जाएगा अलॉन्ग विद गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं। Okay. दूसरी इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज थी द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज मिशन टू डेवलप सुपर कंप्यूटर्स। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर सुपर कंप्यूटर्स है क्या। सो दीज आर लार्ज कंप्यूटिंग सिस्टम specifically designed to solve complex scientific and industrial challenges that tend to be time consuming and computation intensive. Now it is not possible कि हम जो हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स हैं जो आप और हम लोग यूज करते हैं इनके थ्रू हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व कर पाए। दैट्स नॉट गोना हैपन बाय दैट। इसलिए सुपर कंप्यूटर्स की नीड रही हमें हमेशा से। ठीक है, और राजीव गांधी सरकार की टाइम था जब हमने इंपोर्ट करना शुरू किया था इनको। इनको मेजर करते हैं इनकी परफॉर्मेंस को हम इन फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये बताते हैं हमें कि हमारा जो सुपर कंप्यूटर है वो कितना हाई परफॉर्मिंग है, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है। ठीक है, इसको अलग अलग टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे गीगा, ट्रिलियंस टेरा, क्वाड्रिलियंस पेटा, एंड वन पेटा फ्लॉप इज इक्वल टू 1015 फ्लॉप। और आजकल जो सुपर कंप्यूटर्स बन रहे हैं वो पेटा फ्लॉप में ही मेजर किए जा रहे हैं। फिजिकल साइज काफी बड़े होते हैं। अगर आप इमेज देखेंगे तो पूरा एक रूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इनके इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल रोज और मल्टीपल रैक्स में इनको रखा जाता है। अब जब हम बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं जब किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो हम लोग बनाते हैं हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सिस्टम। और हमारा जो मिशन है उसमें हमने यही बात की है कि हम ऐसे कई एचपीसी सिस्टम बनाएंगे देश के अलग अलग कोनों में, ताकि रिसर्च को एक बूस्ट दिया जा सके। Okay, so these HPC system, high performance computing system, they are made up of several such supercomputers put together. Okay, तो हमने ऐसे कई सिस्टम्स बनाए हैं जैसे अर्का या अरुणिका। दे वर डेप्लॉयड इन आईआईटी एम एट पुणे एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि हम इसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए ही यूज कर रहे हैं और अलग अलग फील्ड के लिए भी कर रहे हैं, जैसे बायोटेक में, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह में। Okay, तो अगर कल को प्रीलिम्स में सिर्फ ये पूछा जाए आपसे कि ये जो दो नाम है अर्का एंड अरुणिका ये क्या है, ठीक है, तो यू शुड नो द आंसर दैट दीज आर न्यू एचपीसी सिस्टम जो इंडिया ने डेप्लॉय किए हैं अभी। ठीक है, तो ये एक आपका थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी इस तरह के टर्म्स पूछता रहता है आपसे। अब इन एचपीसी जो हमने बनाए इनकी एप्लीकेशन क्या है, तो इनकी एप्लीकेशन हर फील्ड में, क्लाइमेट मॉडलिंग हो, वेदर प्रिडिक्शन हो, इंजीनियरिंग, डिजास्टर सिमुलेशन मैनेजमेंट, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, डिस्कवरी बियॉन्ड अर्थ दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स। अब जिस फ्यूचरिस्टिक या हाई टेक फील्ड की बात करेंगे वहां पर इनका रोल रहेगा। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करते हैं। गोल क्या था? Our first goal was to enhance the capabilities of Indian academic and research and development institutions by setting up a network of over 70 high performing computing facilities. Again, यहाँ पे हमने गोल रखा था कि हम ऐसे 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम बनाएंगे, और यहाँ पे हमने अभी मोदी जी ने जो लॉन्च किए 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स। ओके, तो ये सब उसी के अंडर में किया जा रहा है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। Right. Next is to boost India's supercomputing infrastructure
and increased demand in sectors such as academia, researchers, MSME and स्टार्टअप्स। क्योंकि हम एकेडमिक्स में कितनी भी बात कर लें कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस कीजिए, हम फंड दे रहे हैं, बट फंड के साथ साथ आपको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना होगा, उस तरह के इक्विपमेंट्स भी देने होंगे, तभी तो रिसर्च कर पाएंगे ना। इट इज फर्स्ट ऑफ काइंड अटेम्प्ट टू बूस्ट कंट्रीज कंप्यूटिंग पावर। लॉन्च किया गया था ये मिशन 2015 में। इट वॉज डन इन कोलैबोरेशन बिटवीन माइटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसे इंप्लीमेंट कर रहा है सीडैक एंड आईआईएससी बैंगलोर। ये अब एक और बात यहाँ पर ये आती है दैट ये जो पूरा मिशन है हमारा, इसको भी डाला जाएगा इसी नेटवर्क पे जिसका नाम है नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये गवर्नमेंट की एक अलग स्कीम चल रही थी, ठीक है। इसका गोल क्या था? ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क कनेक्ट करता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज एटसेट्रा विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स ओवर ए हाई स्पीड नेटवर्क, ठीक है। और ये जो सुपर कंप्यूटर्स बनाएंगे उनको हम इसी नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे। Academic and research development institutions, as well as key user department and ministries like such as DST, they would participate by using these facilities and develop applications of national relevance। जैसे कि हम लोग आज सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं इन वेदर प्रेडिक्शन एज वेल एज बायोटेक्नोलॉजी। अंडर दिस मिशन, first indigenously assembled supercomputer named Param Shivai was installed at IIT BHU in 2019। बट अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इंडिजिनसली सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके लिए हम अभी भी दूसरी कंट्रीज पर ही डिपेंडेंट हैं। ओके, नेक्स्ट इज हम कितनी भी फंडिंग दे लें या कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हमारे पास उतने ट्रेंड पर्सनल नहीं है जिनकी जिनके पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग स्किल्स है, तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। सिर्फ फंडिंग देने से बात नहीं होगी, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगी, जब तक कि हमारे एकेडमिक्स में उतने हाई प्रोफेशनल्स, स्किल्ड या वेल ट्रेन्ड लोग नहीं होंगे, और वो आएंगे जब हम अपने करिकुलम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो इसी के लिए हमने डेडिकेटेड लर्निंग सेंटर्स बनाए विद परम विद्या नाम से हमने स्टैब्लिश किए, ठीक है। और इसी के अंडर में हमने काफी सारे जो ऑपरेशनल हैं अभी, उसमें है संगम टेस्ट बेड, परम श्रेष्ठ, परम एम्ब्रायो, परम नील, परम स्फूर्ति, परम संपूर्णन, दे आर प्रेजेंटली ऑपरेशनल। ओके, तो ये बात हुई नेशनल कंप्यूटिंग मिशन की। नेक्स्ट की आखिर इनका सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है यहाँ पर इंडिजिनाइजेशन। Okay, this will enable the indigenizing supercomputing technology। Second is हमारी computational capability जो है उसको एक boost मिलेगा। Since launch of program, more than 20 supercomputing system have been deployed nationwide, ठीक है। और हमने नेटवर्क रखा है 70 से ज्यादा बनाने, अभी 20 तक कर पाए। Self reliance, we will attain global competitiveness and as well as ensure self reliance in strategic areas of supercomputing technology। लेकिन अगेन असेंबल करना और बनाने में फर्क है। Human resource development, the mission consists of development of highly professional and skilled human resource, okay, जो इन challenges को इनकी applications पे work कर सके। वेदर फोरकास्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे हिमालयन ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं, या जिस तरीके से हमारे मानसून पे आज आर्कटिक मेल्टिंग का भी असर पड़ रहा है, वो सब समझने के लिए हमें इन सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। जब आपसे बोला जाता है ना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से टेम्परेचर इतना बढ़ गया है ग्लोबल, तो बहुत मैसिव डेटा डाला जाता है 200 साल 300 साल का, ये तो उसके लिए वो कैलकुलेशन ये सुपर कंप्यूटर ही कर सकते हैं, वो कोई नॉर्मल कंप्यूटर्स के बस की बात नहीं है। It will improve the weather forecast. HPC system tailored for weather and climate research will enhance the accuracy and lead time of predictions related to tropical cyclone, heat waves, droughts, other critical weather phenomena। रिसर्च और ज्यादा एडवांस बनेगी इन वेरियस फील्ड सच एज फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी टू अर्थ साइंस। बट इसमें काफी सारे चैलेंजेस भी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है कि हमारे यहाँ जितने फंड्स एलोकेट किए जाते हैं इस मिशन के लिए, वो पूरी तरीके से यूज ही नहीं हुए, ठीक है। दे हैज नॉट बीन फुली यूज, लिविंग वास्ट रिसोर्सेज अनयूज्ड। अब इसके यूज ना होने के कई रीजन है। फर्स्ट इज कि हमारे पास उतनी लैब्स या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं ऑलरेडी, ठीक है, या हमारे पास उतने ट्रेन पर्सनल ही नहीं है, हमारे पास उतनी रिसर्च लैब्स या एकेडमिक्स ऐसी है ही नहीं जो इन पे वर्क करके इनको यूज करना चाहे, राइट। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने जितने फंड्स एलोकेट किए गए इस मिशन के लिए, हम उसको पूरी तरह यूज कर ही नहीं पाए। दूसरा है लेंदी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स एंड द अटैच इंफ्रास्ट्रक्चर। अब न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक कम्युनिटी कई बार कंप्लेन करती है कि गवर्नमेंट हमें कंपेल करती है कि आप इसी से यहाँ से जीएम पोर्टल से ही परचेज कीजिए, यहाँ पे जो वेंडर लिस्ट है उन्हीं से परचेज कीजिए। बट उनका यही कहना है कि सर यहाँ पे जो अवेलेबल है ऑप्शंस, इनमें क्वालिटी नहीं है,
ठीक है, तो हमें बाहर से परचेज करना अलाउ कीजिए, और फाइनली गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। Skill shortage, there is lack of experts and trained professional in this high computing. Okay, system administration, data science, ये कोर्सेज बहुत कम चलते हैं हमारे यहाँ, चलते भी हैं तो उतना बेस्ट टैलेंट नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेस्ट टैलेंट है उसका एक ही गोल है, या तो उसको किसी पावर में बैठना है आईएएस जैसा बन के, या फिर उसको प्राइवेट सेक्टर में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए डायरेक्ट। ठीक है, रिसर्च फील्ड में वो अपनी जिंदगी के 10 15 20 साल नहीं देना चाहता। तो इस तरह के कोर्स अगर हम लॉन्च भी करते हैं तो ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इनएडिक्वेट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इन मिशन में कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्योंकि जैसे आज अगर कोई सुपर कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट कर रहा है कि मैं एक प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग कंपनी शुरू करूंगा, बट वो रिजल्ट देगी कई साल बाद, और इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। इस वजह से ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म नेचर, इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स आर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट इन दिस टेक्नोलॉजी। Technological dependency, India's reliance on foreign supplier for crucial components such as processor, memory chips, तो अगेन ये हमें उतना ही वल्नरेबल कर देता है टुवर्ड सप्लाई चेन डिसरप्शन। पावर सप्लाई, अब ये जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर हम लोग बना रहे हैं उसके लिए जरूरी है एक रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और शायद ही इंडिया में कोई ऐसा एक शहर होगा या लोकेलिटी होगी जहां 1 सेकंड के लिए भी पावर ना जाती हो। कूलिंग सिस्टम, अभी कंप्यूटर्स इतने बड़े होते हैं कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। ओके, इसीलिए इनको फिर एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम की भी जरूरत होती है, वो अपने आप में और एक्सपेंसिव हो जाता है और ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव हो जाता है। देन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो ऐसा तो कुछ बचा ही नहीं है वर्ल्ड में जहां पे साइबर अटैक्स ना हो रहे हो। सो व्हाट वी कैन डू एज अ फर्दर स्टेप, first we can encourage the private investment in research and development through public private partnership, viability gap funding and so on. We can conduct टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जरूरी है, आपको जरूरत पड़ती है तो आप पार्टनरशिप कीजिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अब तो हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी अलाउ कर दिया अपने इंडिया में कैंपस लगाना। नेक्स्ट इज वी नीड टू फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी इन डोमेन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, क्योंकि अगर ये सारे बहुत ही हाई टेक फील्ड में काम करते हैं, अगर हम अपने सुपर कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे साइबर अटैक से, तो फिर हमारा जो भी क्रिटिकल सेक्टर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ इसमें वल्नरेबल हो जाता है। By overcoming these hurdles, India can position itself as a global leader in supercomputing and leverage this technology for scientific advancement and economic growth. ओके, तो ये आज 3 मेजर टॉपिक्स थे जो मैंने आपके साथ 20 मिनट सीरीज में डिस्कस किए, क्योंकि ये सब न्यूज़पेपर का ही पार्ट था, बट अगर हम वहां पे करते तो लेक्चर ज्यादा लेंदी हो जाता। ऑलराइट, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली डिस्कस किया तीनों पार्ट को। हालांकि एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी रह गया है, एग्रीकल्चर 4.0, एंड ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आपको देर सवेर पूछा जाएगा मेंस में, क्योंकि जब मैंने आपको लेबर कोड पढ़ाए थे 4 लेबर कोड्स, तब भी बच्चों ने कहा था नहीं ये नहीं आएगा सर, ऐसे नहीं आता है। ठीक है, इस तरीके से इनके प्रोविजंस नहीं पूछे जाते, बट यूपीएससी ने एग्जैक्टली चारों के ही एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछ लिए। अब जब तक आपको इनके अंदर के फीचर्स नहीं पता होंगे आप नहीं लिख सकते क्या एडवांटेज है एक दो, क्या एक दो डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो जस्ट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग समथिंग दैट दिस सीम्स टू बी मोर important, then you need to follow that. Okay, so do join a comprehensive course, and if not looking forward for mains, then at least you must enroll in prelims revision series. Okay, जिसमें अभी हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी का मॉड्यूल लॉन्च किया, एंड सून वी विल बी कमिंग अप विद साइंस टेक मॉड्यूल पोस्ट दिवाली, क्योंकि यही दो है जो आपका गेम चेंजिंग होने वाला है। ठीक है, यही डिसाइड करेंगे आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं या नहीं करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।